अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बिस्मिल बिल आखिर अपने इख्तिताम को पहुंच ही गया। इसकी आने वाली एपिसोड इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड होगी। फ्रेंड्स, मासूमा जो धोखे से तौकीर साहब की दौलत तो हथिया चुकी है, अब वो एक नौजवान साथी इसकी मोहब्बत और तवज्जो के लिए मचल रही होती है और तौकीर साहब को इस बात का अंदाजा हो जाता है। इसीलिए अब तो मासूमा को रंगे हाथों पकड़ने और इसका घिनौना चेहरा बेनकाब करने के लिए तौकीर साहब ही एक प्लान बनाते हैं और इस प्लान के मुताबिक मासूमा की हकीकत सबके सामने लाने और इसे बेनकाब करने के लिए तौकीर साहब के ऑफिस में जुहैब की एंट्री होती है। तौकीर साहब पहले मासूमा को इसकी पोस्ट से हटाते हैं और फिर दोबारा माजरत करके इसकी पोस्ट पर इसे बहाल करते हैं और ये सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। तौकीर साहब का अपनी प्लानिंग के तहत मासूमा को इग्नोर करना और इसको ये बावर करवाना कि अब इनको मासूमा में कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि अब इनका ज्यादा वक्त रिहाम के साथ गुजरता है, मासूमा को आग लगाने के लिए काफी होता है। मासूमा जो पहले जुहैब पे अपने मिसेस तौकीर तासीर होने का रोब डालती है और इसे डांटती है कि मुझे मैडम कहकर बुलाओ, मगर तौकीर साहब की इग्नोरेंस से मासूमा टूट जाती है और तौकीर साहब से बदगुमान होकर जुहैब की तरफ पलट जाती है और तौकीर साहब की बेतनाई पे पहले जुहैब के सामने आंसू बहाती है और फिर इसके साथ बेतकल्लुफ होकर उसे अपने साथ लंच पे ले जाती है। जुहैब के पूछने पे कि आपकी गाड़ी में चले या फिर मेरी गाड़ी में, तो मासूमा जुहैब को अदाएं दिखाते हुए कहती है मेरी गाड़ी में, बल्कि ड्राइव भी तुम ही करना। और जुहैब भी मासूमा की फरमाइश पे सर झुकाकर मासूमा के साथ लंच करने चला जाता है, जबकि इसकी बीवी मदीहा जिसको अपनी फ्रेंड के पास जाना होता है वो बार बार जुहैब को कॉल करती है, मगर जुहैब इसकी कॉल अटेंड नहीं करता, जिसपे मदीहा अपनी सास की इजाजत से कैब करके अपनी फ्रेंड के पास चली जाती है। दूसरी तरफ जुहैब और मासूमा पहले की तरह बेतकल्लुफ होकर एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, तो जुहैब मासूमा से कहता है कि जिस तरह तौकीर साहब तुमको नजरअंदाज कर रहे हैं और अपनी पहली बेगम के साथ वक्त गुजार रहे हैं, इन हालात पे मेरा मशवरा है कि तुमको अपने पैर मजबूत कर लेने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तौकीर साहब की बीवी तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा करे। और इत्तेफाक से जुहैब की बीवी मदीहा भी अपनी दोस्त के साथ उसी रेस्टोरेंट में आती है जहाँ जुहैब मासूमा के साथ बैठा लंच कर रहा होता है। जुहैब को मासूमा के साथ देखकर इसकी बीवी को बहुत गुस्सा आता है और वो मासूमा को बेनुक्त सुनाती है और इसकी खूब बेइज्जती करती है और मासूमा पे चिल्लाते हुए कहती है तुमको बहुत मजा आता है ना ऐसी हरकतें करके दूसरे मर्दों के घरों पे डाके डालना, इनकी बीवियों की बेबसी देखना, तुमको शर्म आनी चाहिए। पहले तुमने तौकीर साहब को फंसाकर इसका घर बर्बाद किया, इसके जवान बेटे को कब्र तक पहुंचाया और अब तुम जुहैब पे डोरे डाल रही हो। जुहैब की बीवी की बातें सुनकर मासूमा को बहुत गुस्सा आता है और वो जुहैब को कहती है इससे कहो अभी और इसी वक्त मुझसे माफी मांगे। तो जुहैब जो कि एक प्लान के तहत मासूमा को बेनकाब करने इसके साथ बैठा वक्त गुजार रहा होता है, वो मदीहा की वजह से परेशान हो जाता है कि कहीं मदीहा की वजह से इसके सारे किए कराए पर पानी ही न फिर जाए। इसलिए मासूमा को खुश करने और इसका एतमाद हासिल करने के लिए वो मदीहा से कहता है कि क्या हो गया है तुमको मदीहा, ये एक बिजनेस लंच है, तुमको मासूमा से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जुहैब मदीहा को मासूमा से माफी मांगने को कहता है, मगर मदीहा मासूमा से माफी मांगने के बजाय गुस्से में नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और रोते हुए अपनी सास को सब कुछ बता देती है कि किस तरह दीदा दिलेरी से मासूमा मेरे सामने मेरे शौहर को अपने इशारों पे नचा रही है। मुझे डर लग रहा है कहीं जुहैब इसके जाल में फंस न जाए। मदीहा की बातें सुनकर जुहैब की माँ भी परेशान हो जाती है। जुहैब की माँ और मदीहा तो जुहैब के तौकीर साहब के ऑफिस में जॉब करने पे तैयार ही नहीं थी। ये तो जुहैब था जिसने इन दोनों से वादा किया था कि इसका मासूमा से कोई सरोकार नहीं, वो तो ये जॉब अपनी माँ और बीवी के लिए ही करना चाहता है। दूसरी तरफ मासूमा घर आके भी जुहैब और इसकी बीवी के बारे में ही सोचती है। अब वो जुहैब की बीवी को सबक सिखाने के लिए जुहैब को इससे दूर करने और अपने करीब करने की प्लानिंग करती है, जबकि जुहैब घर जाकर अपनी रोती हुई बीवी को मनाने और इसका एतमाद बहाल करने की कोशिश करता है। मासूमा अब जुहैब की दोस्ती और इसका वक्त मिलने पे बहुत खुश होती है और जुहैब भी अब इससे मिलने इसके घर भी आता है। मासूमा की जुहैब की तरफ झुकाव और तौकीर साहब की तरफ से लापरवाही देकर इसकी लालची माँ परेशान हो जाती है और एक बार फिर मासूमा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है मासूमा तुमको तौकीर साहब से इतना गाफिल और लापरवाह नहीं होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तौकीर साहब कोई नई वसीयत बना ले और इस वसीयत में इनकी दूसरी बीवी और पैदा होने वाले बच्चे के लिए कुछ भी ना हो। अपनी माँ की बातें सुनकर वक्ती तौर पे तो मासूमा परेशान हो जाती है, मगर जुहैब की दोस्ती और कुर्बत का खुमार इस पर छा रहा होता है, इसीलिए वो जुहैब के साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए उसे अपनी तबीयत की खराबी का बहाना करके घर बुलाती है। और ऐन उसी वक्त तौकीर साहब जो मूसा की मौत के बाद मासूमा के घर नहीं गए थे, वो भी मासूमा के घर पहुंच जाते हैं। मासूमा तौकीर साहब की आमद से बेखबर जुहैब के सामने तौकीर साहब के इग्नोरेंस और ज्यादतियों का जिक्र करके आंसू बहाते हुए तौकीर
توقیر صاحب سے شادی کے فیصلے پر پچھتا رہی ہوتی ہے اور دوسرے کمرے میں موجود توقیر صاحب معصومہ کا یہ گھناؤنا چہرہ اور حقیقت جان کر معصومہ سے محبت کرنے، اس سے شادی کرنے اور اپنے خوشگوار زندگی کی بربادی اور موسیٰ کی موت پہ دل ہی دل میں خون کے آنسو روتے ہیں۔ فرینڈز، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا توقیر صاحب کا عین اسی وقت آنا اتفاق ہے یا زہیب اور توقیر صاحب کی پلاننگ کا حصہ ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔